बजट गेमर्स भी अपना गेम खेल पाए GTA 6 जब भी आती है। तो ये पीसी है 40,000 के अंडर आएगा। 4 बिल्ड्स हैं, ब्रांड न्यू बिल्ड है और इन पे 3-3 साल की वारंटी है हर पार्ट पे। ठीक, 5600X एंड गीगाबाइट का B450M मदरबोर्ड। ठीक है, 16 GB रैम, 500 GB SSD और एनटेक का 550 वाट सप्लाई, ARGB ब्लैक कलर केस, 3 इयर्स वारंटी एंड ये इसका प्राइस जो पड़ेगा 35,000। तो गगन भाई GTA 6 आ गई है, लोग पागलों की तरह प्ले स्टेशन ढूंढ रहे हैं। प्ले स्टेशन तो इस टाइम पे मिल ही नहीं रहा है, बट काफी लोग इस टाइम पे पीसी बिल्ड भी करना चाह रहे हैं। तो कोई बढ़िया सा पीसी दिखाओ जिसपे मतलब बजट गेमर्स भी अपना गेम खेल पाए GTA 6 जब भी आती है। तो ये पीसी है 40,000 के अंडर आएगा। 40,000 रुपए में GTA 6? जी पक्की बात है ना भाई, बिल्कुल, मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से चल जाएगी। बट इस पे ये नहीं है कि 2K या 4K चला लेंगे, बट बेस्ट सेटिंग और बेस्ट प्राइस पे जो है बजट पीसी के अकॉर्डिंग 3060 Ti के साथ में आप। ओके, 3060 Ti के साथ में ये वाला पीसी मिलने वाला है 40,000 रुपए जी। और GTA 6 मतलब कैसी चलेगी इस पर 1080 पे आराम से चल जाएगी। इसमें 60 FPS मिल जाएगी लगभग? हाँ आराम से, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो लोग बजट गेमर्स हैं, जिन पे ज्यादा बजट नहीं है अपना पीसी के ऊपर लगाने के लिए, वो लोग 40,000 में GTA 6 जैसी गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे AMD Ryzen 5 3600 और ASRock का A320 मदरबोर्ड। ठीक है। जैसे कि इसमें 8 GB रैम है, बट GTA 5 के लिए 16 GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो आपको लगवानी पड़ेगी। ठीक है, वो तो बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि 16 GB मिनिमम तो चाहिए जी जी। जैसे पीसी की कॉस्ट देखोगे तो 20,000 है, तो जैसे रैम है तो 2000 या फिर 1500 में ऐड करके आप 16 GB के साथ में सिंगल स्टिक के साथ में आप पेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल 40 के आसपास ये पीसी बन जाएगा। ठीक है। वारंटी इस पे कितनी लिखी हुई है? वारंटी इस पे 3 साल की है। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स मतलब नए हैं? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी पीसी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये सारे कैसे होने वाले हैं? ये न्यू है या क्या सीन है? सर ये प्री बिल्ड्स हैं, ब्रांड न्यू बिल्ड है और इन पे 3-3 साल की वारंटी है हर पार्ट पे। ठीक है, 3-3 साल की हर पार्ट के ऊपर वारंटी रहेगी जी। अच्छा, ये जो ग्राफिक कार्ड है ये कैसा है? ग्राफिक कार्ड तो यूज में आता है। जैसे कि अगर 3060 Ti तो आउट ऑफ स्टॉक है और डिसकंटिन्यू मॉडल है, तो इसका तो यूज में ही मिलेगा। जैसे कि 5050 भी लेना चाहते हो या 4060 Ti वगैरह, तो वो भी आपको मिल जाएंगे ऑन ऑर्डर। मतलब नए कार्ड तो मिल ही जाएंगे, बाकी कुछ यूज कार्ड भी मिल सकते हैं? जी भाई। जैसे कि जो हमने ये प्री बिल्ड्स हमने बना के जो रख रखे हैं, इनमें ऐसा होता है जैसे कि किसी क्लाइंट को आना होता है, जैसे टाइम नहीं होता बिल्ड के लिए, तो जो अपने आराम से जैसे लुक वगैरह डिसाइड करके तो अपना बिल्ड ले सकते हैं। एंड इनके सारे बॉक्सेस भी अवेलेबल होते हैं एंड वारंटी सब पे 3 साल की मिलती है। जीएसटी वाला बिल मिलता है ना? बिल्कुल, जीएसटी वाला बिल मिलता है। जिसको बिल्ड अपने सामने कराना है तो वो भी प्रोवाइड करा जाता है और खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं, जो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, मतलब सील पैक अगर ओपन, मतलब खाली सील पैक अगर आपको कंपोनेंट चाहिए, उसके साथ में आप खुद बिल्ड करना चाहो वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वारंटी वगैरह फुल रहने वाली है। अच्छा, बाकी सपोर्ट की बात भी कर लेते हैं यहीं पे। और अगर मान लो किसी का पीसी खराब हो जाता है, जैसे सपोज किसी पे 3 इयर्स की वारंटी आपने मेंशन करी हुई है जी, अब उसका कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ तो आप वहां पे कैसे हेल्प करोगे? अगर आपके पीसी में कोई दिक्कत आती है तो उसको पहले आप हमारे पास लेके आइए, हम उसको डायग्नोस करेंगे कि किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। देन जिस भी कंपनी का पार्ट होगा उसको सर्विस सेंटर ले जाके आरए में करा के फिर उसको पूरा सेटअप या जो भी टेस्टिंग होती है सब कुछ करके फिर या तो कोरियर करना तो कोरियर कर देते हैं या किसी को पिकअप करना तो पिकअप करवा देते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कस्टमर को धक्के खाने की जरूरत नहीं है? नहीं, सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे पास ही लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप तो डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, कोई भी क्लाइंट नहीं कर पाता वैसा तो वो भी आप ही कर दो? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। कोई अगर दूर रहता है तो अपना पीसी कुरियर भी कर सकता है? जी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एड्रेस के बारे में। थोड़ा एड्रेस बता दी ताकि जो भी लोग यहाँ पे विजिट करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीजें, वो खुद से आ पाए। एड्रेस है नेहरू प्लेस, मंजूसर बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, 306B। ओके, सेकंड पीसी के ऊपर आते हैं। सेकंड पीसी आपका है Ryzen 5 5600X एंड गीगाबाइट का B450M मदरबोर्ड। ठीक है, 16 GB रैम, 500 GB SSD और एनटेक का 550 वाट सप्लाई, ARGB ब्लैक कलर केस, 3 इयर्स वारंटी एंड ये इसका प्राइस जो पड़ेगा 35,000। ओके, 35,000 रुपीज का ये वाला पीसी पड़ेगा। इसमें ग्राफिक कार्ड इंक्लूड नहीं है। कस्टमर अपनी मर्जी से लगवा सकता है, चाहे यूज भी लेना चाहे ले सकता है या तो न्यू भी ले सकता है। बिल्कुल, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे आपके पास? बिल्कुल, दोनों ब्रांड सारे मिल जाते हैं? ब्रांड सारे मिल जाएंगे एंड उन किसी को भी बिल्ड सामने कराना तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, इनके साथ में अगर किसी को फुल सेटअप लेना है, किसी को मॉनिटर कीबोर्ड माउस भी चाहिए, तो जैसे कि पूरा सेटअप हमसे लेते हैं, मॉनिटर या पीसी लेते हैं तो हमारी तरफ से कीबोर्ड माउस एंड माउस पैड फ्री रहता है। ठीक है, कीबोर्ड माउस पैड फ्री रहेगा, बाकी मॉनिटर अलग से मिल जाएगा? मॉनिटर अलग से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पीसी पे आते हैं। नेक्स्ट पीसी हमने जो बिल्ड किया है i5 इंटेल का 12400F। ठीक है, एंड हमने इस जो बिल्ड किया है इसमें DDR5 का सेटअप है ये और B760 मदरबोर्ड है, 16 GB रैम और 256 GB SSD। ठीक है, आइटम का 650 वाट सप्लाई और एंटी स्पोर्ट का कैबिनेट है। ये 3 इयर्स वारंटी। इसका जो प्राइस रहने वाला है 50,000।
ठीक है, 50,000 रुपीज में i5 12400 वाला DDR5 वाला बिल्ड आई है। बिल्कुल ठीक है, अगर किसी को यही DDR4 में करना हो तो वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। उसका प्राइस वही मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30-35 के आसपास ही बजट आ जाता है उसका। ठीक है, 30-35 के आसपास वो पड़ेगा जी, और बाकी अगर किसी को कैबिनेट चेंज करवाना है, किसी को रैम चेंज करवानी है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब कंपोनेंट चेंज करवाना चाहते हैं हो सकता है। बिल्कुल। ओके, अब थोड़ा और बजट बढ़ाते हैं। और बजट में जैसे कि हमने जो पीसी लिया है इंटेल का i9 3900K, MSI का जेड 790 वाईफाई वाला बोर्ड है, 16 GB DDR5 रैम, 500 GB NVMe, ठीक है, कूलर मास्टर का 750 वोल्ट गोल्ड सप्लाई, रियलमी का मिनी केस है ये, ठीक है, NGXT डिस्प्ले AIO 360 mm, एंड इसका जो प्राइस होने वाला है 95,000, 3 years वारंटी। ओके, 95,000 रुपीज में ये वाला पीसी मिलेगा। बाकी अगर हम लोग इसमें कोई बढ़िया ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो 4K पे भी अपनी गेम चल जाएगी, इजीली चलेगी। और इसमें जैसे 5070 लगाना है या फिर 9070 XT लगाना, तो वो सारे कार्ड सब लगा सकते हो और अच्छी लेवल पे गेमिंग या एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो आप। ओके, तो मतलब ये काफी बढ़िया पीसी है इस प्राइस रेंज में और मतलब अच्छे खासे हम लोग गेमिंग इस पे कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, बात करते हैं लास्ट पीसी के बारे में। बाकी लास्ट इस वीडियो में है, बाकी बनवाना चाहो तो आप कितने ही बनवा सकते हो। बिल्कुल। तो इस वाले पीसी के बारे में बात करते हैं। AMD Ryzen 9 के साथ गए 7900X, B850 फोर्स वाईफाई मदरबोर्ड है, 16 GB रैम है इसमें DDR5, ठीक है, और इसमें 500 GB SSD, 750 गोल्ड PSU इसमें, X7 एंटी स्पोर्ट का कैबिनेट है, व्हाइट कलर में आता है, काफी अच्छी लुक होती है इस कैबिनेट की वैसे। हाँ, कैबिनेट ये काफी शानदार लग रहा है वैसे। बिल्कुल। ओके, और 3 years की वारंटी है, ये पड़ेगा 90,000 रुपीज में ये वाला पड़ेगा 7900X के साथ। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग अच्छे से अच्छा कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं 5080 5070 Ti या 4070 Ti के लिए थोड़ा सप्लाई अपग्रेड करनी पड़ेगी, 850 वोल्ट तक लगानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर 5070 तक आप यूज करा तो इजीली कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि किस कंपोनेंट के साथ कौन सा कंपोनेंट हमें लगाना चाहिए। तो मतलब इसको अगर हम लोग पावर सप्लाई अगर चेंज कर लेते हैं 5080 लगा लेते हैं या 5070 Ti वगैरह लगाते हैं तो बढ़िया गेमिंग हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और आने वाले जो भी गेम्स होंगे 4K वगैरह पे चल जाएंगे, आराम से चलेंगे सर। ठीक है, बाकी कुछ लोग AI के लिए पीसी बिल्ड करते हैं तो AI वाला काम भी इन दोनों पीसी पे तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। इसमें बेस्ट ये रैम का थोड़ा 32 GB तक अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसको जैसे AI से रिलेटेड जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है तो इस हिसाब से आपको रैम अपग्रेड करनी पड़ेगी। ठीक, ऐसे किसी को पीसी बिल्ड कराना है और उन्हें नहीं पता कि मुझे कौन कौन से कंपोनेंट यूज करने, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनके बजट के हिसाब से कोटेशन तैयार कर देते हैं या जो भी है बिल्ड उनके सामने ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बजट के हिसाब से भी और जो भी उनको काम करना है। काफी लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, उनको ये पता है कि मेरे को गेम खेलनी है, इस लेवल पे खेलनी है, लेकिन कंपोनेंट्स के मामले में वो नहीं पढ़ना चाहते कि कौन इतना ध्यान देगा, क्या रिसर्च करेगा। तो काफी लोग सिर्फ सेलर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छी गाइडेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो गगन भाई, अगर किसी को इनमें से कोई पीसी परचेज करना है तो पेमेंट मोड्स क्या रहने वाले हैं? पेमेंट मोड में आपका UPI होता है, अगर स्टोर विजिट करते हो तो कैश हो जाएगा, कार्ड से भी हो जाता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा, एंड अगर बाहर हैं आप तो उसके लिए आपको UPI बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसकी EMI भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, बाकी बजाज वगैरह बजाज पे नहीं होता, बाकी अदर क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको न्यू डील्स देखने को या बजट के अकॉर्डिंग पीसी देखने हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां से आप ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको इनमें से कोई पीसी लेना है, कोई कस्टम पीसी लेना है, ग्राफिक कार्ड लेना है या फिर कोई सिंगल कंपोनेंट लेना है। तो थैंक यू गगन भाई। थैंक यू भाई।